राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सब लोग देख सकते कि किस तरह बांग्लादेश में और अन्य जगहों पर भी हम हिंदुओं पर कितने ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और यही हाल भारत का भी है, क्योंकि भारत के भी कुछ राज्य में हम हिंदुए अल्पसंख्यक बन चुके हैं। इसीलिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी एकजुटता बनाए रखें। बांटना नहीं है हमें, बटेंगे तो कटेंगे। और हाँ, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह, तो इन सब में अपने नाम के साथ हिंदू शब्द ज़रूर जोड़ें। अपने नाम के साथ आपके सरनेम की जगह पर हिंदू शब्द ज़रूर जुड़े। अगर संभव ना हो तो आगे लिखे या फिर ब्रैकेट में कहीं ज़रूर लिखे, पर आपके नाम के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो राधे राधे। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, मीरा चरित्र की पिछली वीडियो में आप सभी ने ये सुना कि कैसे मीरा जी के कक्ष में ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं और ठाकुर जी से मीरा जी की जो वार्तालाप होती है वो राणा जी सुन लेते हैं। और फिर राणा जी दरवाज़ा तोड़ करके मीरा जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन मीरा जी के ऊपर वो तलवार तो चलाते हैं, किंतु मीरा जी को एक खरोच तक नहीं आती। तो खैर, अब आगे। भक्तों, राणा जी के लिए ये मान लेना बहुत ही कठिन हो गया अब कि उनके तलवार से कैसे मीरा जी बच निकली। और राणा जी के मन में ये बात बैठ गई कि जब उनकी तलवार उनको नहीं मार सकी तो फिर उनको कैसे मारा जा सकता है। उनकी मृत्यु तो फिर उनके हाथों से कभी हो ही नहीं सकती। मतलब उनके लिए एक मुसीबत बन गई, क्योंकि मीरा जी से छुटकारा उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु तो संभव है नहीं। किंतु जैसे कंस कृष्ण को मारने के तरह तरह के तरीके खोजता रहता था, ठीक वैसे ही राणा भी मीरा जी को मारने की तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। राणा विक्रम अपनी माँ हारी रानी जी से ये परामर्श करते हैं कि कैसे मीरा जी की मृत्यु संभव हो। हारी रानी जी उन्हें समझाती है कि कैसे मीरा जी के अनिष्ट करना मतलब भगवान के कोप का सामना करना, किंतु राणा जी उनके बात को मानते ही नहीं। हारी रानी जी अपने बेटे राणा विक्रम से साजिश कर करके मीरा जी को एक दिन बुलाते हैं और उनको भूत महल ले जाने की कोशिश करती है। मेवाड़ की भूत महल की ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पर अगर एक बार कोई चला जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आता। इसीलिए हारी रानी जी और बाकी सभी जो रानियाँ थी, उन सभी ने मिलकर मीरा जी को ये राजी कराया कि आप चलो, आप तो भगवान के भक्त हो और आपके पास तो भूत कभी आ ही नहीं सकते। और हम सबका ये मन है कि भूत महल कैसा है, बहुत ही सुंदर बना है, वो एक बार देखे चलो। तो मीरा जी भी राजी होगी, क्योंकि मीरा जी के मन में तो कोई किसी के प्रति कोई शक करना, किसी को बुरा समझना, ऐसा कोई था नहीं। बहुत ही सरल, सीधी सादी और बहुत ही भोले मन की थी। उनको जो भी जैसा बोल देता था वो वैसा ही मान लेती थी। तो उन्होंने कोई शक नहीं किया और कहा कि चलो ठीक है, भगवान के नाम लेने से, राम का नाम लेने से भूत वगैरह के कोई पास नहीं आ सकते, कोई विघ्न नहीं पहुंच सकता अब तक। तो फिर डर किस बात को। और कहीं ना कहीं प्रभु को भी अपने भक्त का कमाल दिखाना था। दुनिया में आज तक जितने भी सारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिनके नाम हम सब जानते हैं, जो कि लोकप्रिय भक्त है, कोई भी भक्त है, उनके जीवन में कष्ट प्रभु इसलिए देते थे कि उनके भक्ति का प्रताप वो लोगों के सामने ला सके, ताकि उनके भक्ति के प्रताप को देख के दो चार लोग और ज़्यादा भक्त हो सके। इसलिए तो मीरा जी भी ऐसी ही थी। मीरा जी की ज़िंदगी में भी वैसे तो बहुत दुख थी, जहर पिलाना वगैरह, और भी आगे की और भी है। तो ये उन सभी में से एक और ये भी था कि भूत महल में मीरा जी को बंद कर देना। तो फिर रानी के आदेश से उस रात मशालें तैयार हुई और रात को ही सभी लोगों ने फैसला किया कि भूत महल को देखा है। मीरा जी ने अपने दासियों को कहा कि तुम सब लौट जाओ, तुमको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब के साथ लौट आऊँगी। किंतु दासियों को पता चल गया था कि ये कोई साजिश है और मीरा जी को लौटने नहीं दिया जाएगा, उनको मारने की यहाँ बड़ी साजिश हो रही है। इसलिए उनका मन था कि वो भी अपने स्वामिनी के साथ जाए, ताकि वो तो बड़ी भोली स्वभाव की थी मीरा जी, तो उनको कोई किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए देखभाल करने के लिए दासियाँ जाना चाहती थी। किंतु मीरा जी ने कहा कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं इन सब के साथ आ जाऊँगी, तुम सब जाओ और प्रातः जो उत्सव होनी है ठाकुर जी की, उसके लिए तैयारियाँ करो। और हारी रानी और उनके साथ 50 स्त्रियाँ मीरा जी को लेकर भूत महल की ओर चली। मीरा की दासियों ने सारी रात आँखों को राह में गड़ाए गड़ाए ही काट दी, क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ता था कि पता नहीं मीरा जी ठीक होगी कि नहीं। जियोरी के द्वार खुले ही रहे। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही चंपा और चमेली जोधी जी के पास दौड़ी गई।
जोधी जी मतलब मीरा जी की जो अपनी सास थी। तो बूझी सा हुकुम मेरे बाई सा हुकुम कहाँ है, बे रात महलों में नहीं पधारी। हैं, क्या महलों में नहीं पधारी तो वो कहाँ गई, उन्होंने चौंक कर पूछा। उन्होंने दासी भेजकर हारी रानी के महल में पूछवाया। वहाँ से उत्तर आया कि भूत महल से लौटते हुए द्वार तक तो मीरा हमारे ही साथ थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ लोप हो गई। हमने सोचा कि भक्त है, इनकी माया कौन जान सकता है। मतलब इन सब की ये चाल थी, मीरा जी को पता नहीं कहाँ छोड़ा ये लोग। ये सब बातें सुन कर के दोनों दासियाँ जोर जोर से रो पड़ी और वो हिलकियाँ लेते हुए बोली कि बूजी सा हुकुम, हम सबको भी भूत महल में जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य ही बाई सा हुकुम को उसमें बंद कर दिया गया है। उनकी बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के आंखें भर आई और फिर दासियों ने जोधी जी को राणा जी के सारी साजिशों की बात बताई और फिर उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि जहाँ हमारी स्वामिनी मीरा जी है वही हमें पहुँचा दीजिए कृपा करके। अब वो लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि भूत महल में स्वयं राणा विक्रम पधारे थे और चाबियाँ तो उन्हीं के पास है। किंतु राजमाता ने उन सबको तसल्ली दी और कहा कि मुझसे जितना बन पाएगी मैं ज़रूर करूँगी, और हाँ, ये घर की बात है और घर की बात बाहर ना जा पाए। करीब 4 दिन तक जब मीरा जी मंदिर में नहीं पधारी तब चारों ओर बातें फैलने लगी। किसी ने कहा मीरा जी तो पिहर चली गई है, कोई कह रहा है कि मीरा जी तो बीमार है। दिन ढले बनबीर, जो कि पृथ्वीराज का पासवान पुत्र था, उस ओर से निकला और ड्योरी बान को आंसू पोंछते देख समीप जाकर पूछा कि क्या हुआ। बनबीर के इन बातों को सुन करके ड्योरी बान अपने जिन हाथों से तलवार चलाता था उन हाथों से मुंह ढक करके एक बालक की तरह रोने लगा, जैसे कि उसकी माँ कहीं खो गई है। जब बनबीर ने बार बार पूछा तो फिर उसने जैसे तैसे कहा कि हम तो लूट गए हैं, हमारा आसरा टूट गया है, हमारी बाईसा महल में नहीं है। महल में नहीं है? महल में नहीं है तो कहाँ गई है वो? आज 4 दिन हो गए हैं। एक दिन सांझ के समय राजमाता जी से मिलने गई और फिर वापस नहीं लौटी। और जब बनबीर ने पूछताछ करके यही सब बातें सलूम्बर के रावत जी को बताई तो फिर वो आए और चंपा के सम्मुख बैठे। उन्होंने पूछा कि मीरा जी कहाँ गई है। मीरा जी के सभी दासियों ने उनको बताया कि मीरा जी को भूत महल के ही किसी कक्ष में बंद कर दिया गया है, और ये सब बोल करके वह सब दासियाँ रो पड़ी। ये सब बातें सुनकर रावत जी ने कहा कि मैं जाकर खोज करूँगा, सफल होता हूँ या नहीं ये तो भगवान के हाथ में है, किंतु अपने प्राणों की मूल्य पर भी अगर मेरतनी जीसा को मतलब मीरा जी को यहाँ ला सका तो फिर मैं खुद को धन्य मानूंगा। और रावत जी चले गए भूत महल की चाबियाँ लेने राणा जी के पास। तो राणा जी तो जानते ही थे कि मीरा जी भूत महल में ही किसी कमरे में बंद है, तो इसीलिए राणा जी उनको चाबियाँ देना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे तैसे करके अपने बातों में फंसा करके राणा जी के पास से चाबियाँ लेकर के आ गए रावत जी। और रावत जी कुछ सैनिकों को लेकर के भूत महल की ओर चल दिए। उन्होंने जाकर देखा कि भूत महल के धूल भरे कक्ष में भूमि पर पद्मासन लगाए नेत्र बंद किए हुए मीरा विराजित थी। उनके तेज से वह अंधेरा कक्ष देदीप्यमान हो दप दप कर जल रहा था। द्वार खोलते ही रावत जी और साथ आए सेवक चौंक कर 4 पद पीछे हट गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कभी मीरा को खुले मुंह तो नहीं देखा था। आज ये अलौकिक रूप राशि और तेज देखकर उनके आंख और मुख खुले के खुले रह गए। कुछ क्षण बाद रावत जी ने अपना आपा संभल कर एक सैनिक को आदेश दिया कि मीरा जी के महल की ओर जाओ और उनके दासियों को रथ समेत लेकर आओ। उनके पीछे कुछ लोग बोलने लगे कि कितने दिन हो गए, मतलब 5-7 दिन शायद हो गए थे बिना जल और भोजन के। पर देखो ना, मुख कमल, मीरा जी की मुख कमल तनिक भी कुमलाया नहीं। ये भक्ति का प्रताप नहीं तो और क्या है भाई। अपनी स्वामिनी को इस अवस्था में ऐसे स्थान पर देखकर मीरा जी की दासियों की आंखों से आंसू झरने लगे। रावत जी ने दासियों को धीरज धरने के लिए कहा और उन दासियों ने ध्यानमग्न मीरा जी को उठाकर रथ पर विराजित किया। मीरा जी को अभी भी चेतना नहीं थी क्योंकि वो तो पद्मासन लगाए पता नहीं कहाँ अपने प्रीतम के मतलब चिंतन में, लीला चिंतन में खोई हुई थी। उनको क्या किस चीज़ की चिंता, वो कोई साधारण तो थी नहीं, बच की गोपिका थी वो। तो उनके लिए वो तो बहुत उच्च स्तर के साधक थे, साधिका थी मीरा जी। तो उनके लिए भोजन या पानी त्यागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो जोक का एक हिस्सा होता है, भोजन पानी त्याग करके भी कोई जीवित रह सकता है।
तो उन्होंने शायद वही किया होगा, फिर उनके विषय में बोलने की हक हमें कहाँ है। किंतु उनकी जो भक्ति का प्रताप है वो आज सबको दिखलाई पड़ेगी कि इतने दिन भोजन और जल के बिना भी वो कैसे तेजोमय है। दो दासियां मंगला और चंपा रथ में बैठकर मीरा जी को थामे रही। रथ के पर्दे गिरा दिए गए। बाकी दासियां और सेवक साथ चले और कुछ रावत जी के कंठ से स्वर फूटा, कुमरानी सा की जय, भक्त शिरोमणि मर्तनी जी मीरा जी की जय। जय ध्वनि सुनते ही अचकचाकर महाराणा अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। मतलब राणा को ये लगा था कि मीरा जी तब गई, उनकी तो मृत्यु हो गई, भूत महल जहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता वो कहाँ से लौट आएंगी। किंतु वो शायद जानते नहीं थे कि जिनका रक्षा स्वयं भगवान करते उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। इसीलिए भक्त, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी बाल बांके ना हो, भगवान हमेशा आपके रक्षा में खड़े रहे, तो फिर आपको भी मीरा जी की तरह प्रभु के लीला चिंतन, प्रभु के सत्संग, जो कि वो मीरा जी तो हर रोज़ सत्संग करती थी साधुओं से, सत्संग, भगवान का नाम लेना और भगवान के लीला चिंतन में खो जाना, ये सब करना होगा। फिर देखना कि प्रभु भी आपके रक्षा में सदैव खड़ा रहेंगे, जैसे कि वो मीरा जी के साथ खड़े हैं। इसलिए सत्संग आज तो साधुओं के पास जाने की सामर्थ्य हो या ना हो, आज तो घर बैठे आप टीवी पर या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे साधु के, संतों के कथावाचकों के द्वारा प्रभु की लीला कथाओं का गान श्रवण कर सकते हैं और लीला चिंतन में खो सकते हैं। तो कथा सुनिए, श्रीमद् भगवत कथा सुनिए, संतों के वचन सुनिए और फिर फालतू के वीडियोस तो देखते रहती, ये भी कर लीजिए। राधे राधे।